जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम देखेंगे कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या है। ये दोनों ट्रांसलेटर्स हैं, इनका क्या काम है, ये किस तरह से काम करते हैं और इनमें डिफरेंस क्या है। आज हम इस चीज़ को टॉपिक को कवर करेंगे। तो पहले कंपाइलर को देखते हैं कि ये कंपाइलर क्या करता है, इसका क्या काम है, इसकी क्या कहानी है। तो चूंकि हमने पढ़ा कि हम अपने सोर्स कोड को पहले ट्रांसलेटर के पास भेजते हैं, वो ट्रांसलेटर हमारे सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है और फिर आगे कंप्यूटर के पास भेजता है। तो आज हम ट्रांसलेटर के बारे में पढ़ने लगे हैं, यानी कि कंपाइलर। कंपाइलर भी एक ट्रांसलेटर है। तो कंपाइलर के बारे में पढ़ते हैं कि कंपाइलर किस तरह से चीज़ों को ट्रांसलेट करता है। तो हमने अपना सोर्स कोड, ये सोर्स कोड हमारा, हमने इसको कंपाइलर के पास भेजा। अब कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर पहले इस सारे प्रोग्राम को पढ़ता है। ठीक है, वो पढ़ता है, वो देखता है इसमें कहीं कोई गलती तो नहीं है। ठीक है, अगर तो कोई गलती है तो वो इसको रिजॉल्व करवाता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एंड पे सेमी कॉलन नहीं लगाया, ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर होता है। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे स्टेटमेंट आपकी एंड हो रही है, जिस तरह हम फुल स्टॉप लगाते हैं ना सेंटेंसेस में, इस तरह ये होता है। तो मिसाल के तौर पर मैंने ये सेमी कॉलन नहीं लगाया। अब कंपाइलर जो है ना, मेरे प्रोग्राम को, सारे प्रोग्राम को देखेगा, गलतियां ढूंढेगा कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी गलती है। अगर तो कहीं कोई गलती है तो वो फिर मुझे एरर की सूरत में बताएगा। फॉर एग्जांपल मैंने सेमी कॉलन्स नहीं लगाया तो वो मुझे बताएगा कि भैया आपने सेमी कॉलन नहीं लगाए, तो मैं अपना सेमी कॉलन लगा दूंगा। इस तरह फिर मेरा कंपाइलर देखेगा, फिर वो गलती निकाल देगा कि यार आपने एंड वाली लाइन पे भी नहीं सेमी कॉलन लगाया, मैं यहाँ पर भी सेमी कॉलन लगा दूंगा। फिर वो देखेगा। तो यानी कि जब तक हमारा प्रोग्राम बिल्कुल एरर फ्री नहीं ना हो जाता, हमारा कंपाइलर हमारी जान नहीं छोड़ेगा। उसने पहले सारे हमारे एरर्स निकलवाने हैं। ठीक है, जब हमारे सारे एरर निकल जाएंगे, हमारा सोर्स कोड बिल्कुल ठीक हो जाएगा, फिर हमारा कंपाइलर इसको ट्रांसलेट करेगा। ट्रांसलेट कर देगा किसमें, मशीन लैंग्वेज में, यानी कि ऑब्जेक्ट कोड में। इस चीज़ को भी, ये भी थोड़ा सा समझ लें आप। अगर हम खाली इस तरह से लिखते हैं ना, इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है, तो इसको मशीन लैंग्वेज ही कहेंगे। ये मशीन लैंग्वेज है। लेकिन जब सोर्स कोड ट्रांसलेट होता है मशीन लैंग्वेज में, तो उसको हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। यानी कि ट्रांसलेटेड हुई हुई जो मशीन लैंग्वेज होती है ना, वो ऑब्जेक्ट कोड होती है। वैसे नॉर्मल तो मशीन लैंग्वेज ही कहेंगे, लेकिन जो ट्रांसलेटेड हुई होती है ना, उसको ऑब्जेक्ट कोड कहेंगे। तो ये चीज़ भी थोड़ी आपने नई सीख ली। तो हम ये बात कर रहे थे कि हमारा कंपाइलर पहले सारे प्रोग्राम को देखेगा, अगर कहीं कोई गलती है उसको रिजॉल्व कराएगा, फिर उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, फिर आगे उसको कंप्यूटर की तरफ भेज देगा। ठीक है, इसी तरह हम अगर दोबारा से इसी प्रोग्राम को अपने कंपाइलर के पास भेजते हैं, दोबारा से इसी प्रोग्राम को भेजते हैं, तो कंपाइलर के पास ये प्रोग्राम जाएगा, वो देखेगा, वो कहेगा यार ये तो मैंने मतलब पहले भी इसको देखा हुआ है, इसकी गलतियाँ वगैरह सारा निकाली थी, ये मतलब ये प्रोग्राम तो मैंने पहले ट्रांसलेट किया हुआ है, इसकी फ़ाइल मैंने पहले से बनाई हुई है, ये फ़ाइल उसने बनाई है हमारे कंपाइलर ने। तो कंपाइलर क्या करेगा कि वो दोबारा से अपना सर नहीं खपाएगा। वो ऐसा नहीं करेगा कि दोबारा से सारा प्रोग्राम देखेगा, नहीं। वो बजाय इसके कि दोबारा से सारा प्रोग्राम देखे, दोबारा से अपना सर खपाए, दोबारा से गलतियां ढूंढे, वो क्या करेगा, पहले से जो बनी बनाई ट्रांसलेटेड फाइल होगी ना, उसी को कंप्यूटर की तरफ भेज देगा। क्योंकि प्रोग्राम हमने वही भेजा ना उसकी तरफ, चेंज तो नहीं ना किया। ठीक है, इस तरह हम दोबारा से तीसरी बार फिर अपने कंपाइलर की तरफ ये प्रोग्राम भेज देते हैं। तो कंपाइलर कहेगा यार ये तो वही, इसने मुझे से तीसरी बार वही प्रोग्राम भेज दिया, तो इसको तो मैंने ट्रांसलेट कर दिया हुआ है। तो कंपाइलर फिर उसी फाइल को कंप्यूटर की तरफ भेज देगा। यानी कि कंपाइलर बार बार ट्रांसलेशन नहीं करेगा। एक बार उसने ट्रांसलेट कर दिया उस फाइल को, ठीक है, उसने एक फाइल बना ली उसकी, वो उसी को आगे भेज देगा, ठीक है, कंप्यूटर की तरफ। अब बात करते हैं इंटरप्रेटर के बारे में। इंटरप्रेटर किस तरह काम करता है, ठीक है। तो हमने पहले कंपाइलर का थोड़ा सर खपाया, अब इंटरप्रेटर की तरफ हमने ये वाला प्रोग्राम भेजा। अब इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर लाइन वाइज चीज़ों को पढ़ता है, ठीक है। कंपाइलर क्या करता था, पूरे प्रोग्राम को पढ़ता था, जहाँ जहाँ पर हमारी गलती होती थी, हमारी गलतियों को हाईलाइट करता था एरर की सूरत में, भाई यहाँ पर आपकी गलती है। और फिर जब हमारी सारी गलतियाँ रिजॉल्व हो जाती थी, फिर उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता था। ये उसकी एक फ़ाइल बना लेता था ऑब्जेक्ट कोड की, ठीक है, और फिर उस फाइल को आगे कंप्यूटर की तरफ भेज देता था। फिर अगर दोबारा से हमने इसको करना होता तो वो उसी फिर बनी बनाई फाइल को ही आगे कंप्यूटर की तरफ भेज देता था, दोबारा से नहीं था करता काम। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, वो ऐसा नहीं करता काम, वो सारा प्रोग्राम नहीं करता, वो सारा प्रोग्राम नहीं पढ़ता, वो लाइन वाइज चलता है। वो पहली लाइन पढ़ेगा, पहली लाइन उसने पढ़ी, देखा कि इसमें कोई गलती तो नहीं है, अगर तो कोई गलती है तो इसकी गलती हमें बताएगा, अगर तो नहीं है तो साथ ही इसको वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देगा और फिर साथ ही इसको आगे कंप्यूटर की तरफ भेज देगा, ठीक है। इसी तरह वो दूसरी लाइन पे आएगा, दूसरी लाइन को भी कन्वर्ट करेगा ऑब्जेक्ट कोड में और साथ ही फिर आगे किसकी तरफ भेज देगा, कंप्यूटर की तरफ। अब
पिछली लाइन के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है, उसको पिछली इस वाली लाइन को नहीं पता कि पीछे क्या मामला हुए हैं, ठीक है। इसी तरह वो तीसरी लाइन पे आएगा, तीसरी लाइन पे भी जो भी होगा उसको कंपाइल करेगा, ठीक है, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा और फिर उसको आगे कंप्यूटर की तरफ भेज देगा। इस तरह चौथी लाइन में मतलब सेम काम करेगी, यानी कि इंटरप्रेटर लाइन वाइज चलता है। पहली लाइन पे आया, उसने देखा कोई एरर तो नहीं है, उसने वो उसको कन्वर्ट किया मशीन कोड में और आगे कंप्यूटर की तरफ भेज दिया। इस तरह दूसरी लाइन, इस तरह तीसरी लाइन, ठीक है। यानी कि वो कोई एक बाकायदा फाइल नहीं बना रहा ऑब्जेक्ट कोड की, वो क्या कर रहा है, लाइन वाइज आ रहा है, पहली लाइन पढ़ रहा है, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहा है और आगे कंप्यूटर की तरफ भेज रहा है, ठीक है। इस तरह वो दूसरी लाइन आ रहा है, उसको पढ़ रहा है, उसको देख रहा है कोई गलती तो नहीं है, नहीं है कोई गलती, ठीक है, नहीं है कोई गलती, फिर उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहा है, फिर उसको कंप्यूटर की तरफ भेज रहा है। इस तरह तीसरी चौथी। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल फिर कोई गलती हम कर ही देते हैं, इस तरह हम कोई गलती कर देते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर एंड पे कोई सेमी कॉलन नहीं लगाते, ठीक है। अब कंपाइलर क्या करता था कि वो प्रोग्राम को देखता था, जहाँ पर कोई गलती होती थी वो गलती हाईलाइट करता था, फिर कन्वर्ट करता था ऑब्जेक्ट कोड में। हमारा कंपाइलर तब तक कन्वर्ट ही नहीं था करता जब तक सारे एरर नहीं थे ख़त्म हो जाते। लेकिन इंटरप्रेटर साहब जो है वो पहले लाइन वाइज चलते हैं, ठीक है। पहली लाइन उसने देखी, अब उसको नहीं पता नीचे क्या हो रहा है, ठीक है। पहली लाइन उसने देखी, कोई गलती नहीं है जी, नहीं कोई गलती नहीं है, जिसको पता लग गया उसने उसको मशीन कोड में कन्वर्ट किया और फिर इस कोड को आगे कंप्यूटर की तरफ भेज दिया और फिर कंप्यूटर ने उस कोड के मुताबिक काम कर दिया, ठीक है। अब इंटरप्रेटर साहब दूसरी लाइन पे आए हैं, उसने उसको देखा, वही काम किया उसने, ठीक है, उसने कंप्यूटर की तरफ भेज दिया वो काम करके। तीसरी लाइन पे आए, अब जब तीसरी लाइन पे आएगा ना, तब उसको पता चलेगा कि यहाँ पर कोई एरर है, वो फिर हमें एरर बताएगा। तीसरी लाइन पे आके फिर वो हमें एरर बताएगा कि अच्छा भैया आपने यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगाया हुआ, तो लगाओ आप, ठीक है। इस तरह फिर वो जब चौथी लाइन पे आएगा तब उसको, यानी कि उसको वो लाइन वाइज चूंकि चलता है तो इसलिए उसको फिर नीचे वाली लाइनों का नहीं पता कि नीचे वाली लाइनों में क्या हो रहा है, उसको तब ही पता चलेगा जब वो उस लाइन पे आएगा, ठीक है। तो हम एरर इस तरह ठीक कर लेते हैं। तो ये चीज़ इसमें बड़ी मेजर फ़र्क वाली है कि कंपाइलर क्या करता है, होल प्रोग्राम को देखता है, सारे प्रोग्राम को देखता है कोई गलती तो नहीं है, ठीक है, नहीं है कोई गलती, तो फिर उसको कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड में, उसकी एक फ़ाइल बनाता है। लेकिन इंटरप्रेटर इस तरह नहीं करता, वो लाइन वाइज देखता है चीज़ों को, ठीक है। और अगर कोई नीचे एरर हो भी तो उसको नहीं होश होती कि नीचे कोई एरर है, ठीक है। वो जब उस लाइन पे आता है तब उसको होश आता है कि अच्छा यहाँ पर कोई एरर है, फिर वो हमें बताता है, ठीक है। और ये भी चीज़ कि इंटरप्रेटर को एक बकायदा एक फ़ाइल नहीं बनाता, जिस तरह कंपाइलर एक फ़ाइल बनाता है ना ऑब्जेक्ट कोड की, कंपाइलर एक बकायदा एक फ़ाइल नहीं बनाता। कंपाइलर क्या करता है, लाइन वाइज चलता है, जो लाइन होती है उसकी कोडिंग कर, वो उसकी कन्वर्जन करके और फिर आगे कंप्यूटर की तरफ भेज देता है, ठीक है। इस तरह दूसरी और तीसरी लाइन। अब दोबारा से अब अगर हम अपने इंटरप्रेटर की तरफ यही प्रोग्राम भेजें तो वो क्या करेगा, वो दोबारा से फिर उसको ये सारा काम करना पड़ेगा, ठीक है। कंपाइलर तो क्या करता था कि बनी बनाई फाइल भेज देता था, लेकिन इंटरप्रेटर को दोबारा से ये काम करना पड़ता है, ठीक है। इस तरह वो दोबारा से कन्वर्ट करेगा, ठीक है, दोबारा से कन्वर्ट करेगा और इसको कंप्यूटर की तरफ भेज देगा, ठीक है। इस तरह नीचे वाली लाइन पे भी वो दोबारा से कन्वर्ट करेगा और कंप्यूटर की तरफ भेजेगा, ठीक है। अच्छा, ये दूसरी बार हमने उसकी तरफ प्रोग्राम भेजा, अब हम तीसरी बार फिर से उसकी तरफ प्रोग्राम भेजते हैं, तो बेचारे को फिर से ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि इंटरप्रेटर हर बार एक लाइन को ट्रांसलेट करता है, उसको ट्रांसलेट करके कंप्यूटर की तरफ भेज देता है, ठीक है। तो ये था हमारा इंटरप्रेटर, ठीक है जी। तो कंपाइलर क्या करता है कि सारे सोर्स कोड को ट्रांसलेट कर देता है, एक ही बार में ट्रांसलेट करता है सारा सोर्स कोड। पहले एक बार देखता है, अगर कोई गलती नहीं है तो फिर उसको सारे सोर्स कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट कर देता है। लेकिन इंटरप्रेटर एक एक लाइन करके ट्रांसलेट करता है, ठीक है। कंपाइलर क्या करता है कि ये ऑब्जेक्ट कोड की एक बकायदा एक फ़ाइल बनाता है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है तो ऑब्जेक्ट कोड की एक बकायदा एक फ़ाइल बना देता है, ठीक है। लेकिन इंटरप्रेटर इस तरह नहीं करता, ये एक लाइन पढ़ता है, उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है और उसी को आगे कंप्यूटर में भेज देता है, ठीक है। इस तरह दूसरी लाइन तीसरी लाइन, ये इसमें कोई बकायदा एक फ़ाइल नहीं बनती इंटरप्रेटर पे। कंपाइलर चूँकि एक फ़ाइल बना देता है ऑब्जेक्ट कोड की, ठीक है। और अगर हमने बार बार एक ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना हो तो बजाय इसके कंपाइलर बेचारा हर बार ट्रांसलेट करे, वो जो बनी बनाई फाइल होता है उसी को कंप्यूटर की तरफ भेज देता है। तो इस तरह फिर एग्जीक्यूशन भी फास्ट होती है, यानी कि अगर बार बार एक ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना तो बजाय इसके कि हर बार नई चीज़ बनानी पड़े, वो कंपाइलर उसी बनी बनाई चीज़ को कंप्यूटर की तरफ भेज देता है, इसलिए एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट होती है। इंटरप्रेटर चूंकि कोई एक बाकायदा फाइल ही नहीं बनाता, वो एक टाइम पे एक लाइन को काम करता है,
तो इसलिए फिर उसको हर बार बेचारे को नए सिरे से काम करना पड़ता है। चूँकि हर बार नए सिरे से काम करना पड़ता है, इसलिए एग्जीक्यूशन स्लो होती है उसकी कंपाइलर के मुकाबले में। ठीक है, कंपाइलर जो है ये हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को जब एक बार ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है ना, ठीक है, तो फिर आप उस ऑब्जेक्ट कोड को आप जितनी मर्जी बार चाहे ना उसको उतनी बार एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ठीक है, वो उसकी एक फ़ाइल बना देता है अलहदा, और फिर उसको आप जितनी बार भी चाहें उसको एग्जीक्यूट करवा देते हैं। लेकिन जो इंटरप्रेटर है वो बेचारा हर बार जो है ना उसको हाई लेवल लैंग्वेज को जब भी उसको एग्जीक्यूट करवाया जाता है, हमारे प्रोग्राम को, हाई लेवल लैंग्वेज वाले प्रोग्राम को जब भी एग्जीक्यूट करवाया जाता है, इंटरप्रेटर को हर बार कन्वर्जन करनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन कंपाइलर एक ही बार कन्वर्जन करके रख लेता है और उसी को बार बार एग्जीक्यूट करवा देता है अगर सेम प्रोग्राम हो। लेकिन इंटरप्रेटर बेचारे को हर बार एग्जीक्यूशन करनी पड़ती है। ठीक है, उसे हर बार हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, कंपाइलर जो है ये सारे जो जितना भी हमारा प्रोग्राम होता है ना उसको सबको देखता है, जहाँ जहाँ पे जो एरर होता है उसको हाईलाइट कर देता है, एज अ होल देखता है। ठीक है, सारा देखता है प्रोग्राम, जहाँ जहाँ पे जो एरर है उसको हाईलाइट कर देता है। लेकिन इंटरप्रेटर जो है ये एज अ होल नहीं देखता। ठीक है, ये एक एक लाइन करके देखता है, एक एक इंस्ट्रक्शन करके देखता है, और फिर उस खास इंस्ट्रक्शन पे हमें एरर बताता है। अगर उस इंस्ट्रक्शन पे कोई एरर हो तो फिर उस खास इंस्ट्रक्शन पे हमें एरर बताएगा। ठीक है, कि भाई फ़लाँ इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे ये एरर है। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ये ज़रा इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इसको आपने ध्यान से समझना, ध्यान से देखना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आज के लिए यही था। तो अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।